ओके गाइस, ये क्वेश्चन में क्या बोला कि ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल टू सी डी। इसका डायग्राम नहीं दिया गया आपको, इसका डायग्राम आपको खुद बनाना होगा। तो बना लो। एक ट्राइंगल है आपका, और ये आपका ए बी सी उसका क्या है साइड से, ए बी सी कॉर्नर से। इसमें क्या बोला कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। अगर ए बी इक्वल टू सी डी होगा तो ऑब्वियसली एंगल ए बी और एंगल सी बी इक्वल होगा। ये एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल का प्रॉपर्टी होता है, और जो आपको अच्छे से मालूम है। तो यहाँ पे क्या बोला कि साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, बी ए इज प्रोड्यूस टू डी। मतलब इसको ये एक्चुअली फिगर थोड़ा सा एक सेम ही होगा, लेकिन मेरे ऊपर जगह नहीं है, तो मैं फिगर को वापस बनाना चाहता हूँ। ठीक है ना, इस फिगर को मैं वापस बनाना चाहता हूँ ताकि आपको और ध्यान से अच्छा से समझ में आया ये चीज़ को। तो आपका क्या है, ये ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है ना। ये ट्राइंगल, ये ए है, ये बी है और ये सी है, जिसमें ए बी और सी डी इक्वल है, ए सी इक्वल, सॉरी ए बी और ए बी सी से आइसोस्केलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। यहाँ पे ए सी है, सॉरी ए बी इक्वल टू ए सी, तो ए सी इक्वल है। यहाँ पे क्या बोला कि साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी बोला है। बी ए जो ना सी तक गया बोला, डी तक गया, सॉरी डी तक गया, ये डी इधर है, डी इधर है, ठीक है ना, डी इधर है। बी ए ने मिलकर डी तक लेके गया है इसका लाइन को, ताकि क्या है, ताकि ए डी इज इक्वल टू ए बी बोला है। ए डी, ये ए डी है ना, ए डी इक्वल टू ए बी है यहाँ पे बोला है। यहाँ पे ए डी, ये आपका ए डी जो है ना, ए डी ये इक्वल टू, ये जो आपका है ना, ये ए डी इक्वल टू आपका क्या है, ए बी है। ये बोल दे, ये इक्वल टू ये बोल दिया आपका, ठीक है ना। तो आपको क्या शो करना पड़ेगा कि शो दैट बी सी डी इज ए राइट एंगल, बी सी डी, मतलब आपको दिखाना पड़ेगा कि बी सी डी एक राइट ट्राइंगल है। ये बी सी डी, मतलब आपको ये शो करना पड़ेगा कि ये क्या है, ये आपका 90 है, ये जो 90 है। ये क्वेश्चन दिया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है ना क्या बोला यहाँ पर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, चलो क्या गिवन है, गिवन को पहले लिखते हैं अच्छा से। गिवन ये है कि ए बी सी इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोस्केलेस, इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल। सो ए बी सी क्या है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल, वेयर आपको क्या दे दिया, आपको दे दिया कि ए बी इज इक्वल टू ए सी दे दिया। ऑल्सो क्या दे दिया, ए बी इज इक्वल टू ए डी दे के रखा है। तो अगर कंपेयर करोगे यहाँ से तो हमको क्या मिलेगा, ए बी ए सी इक्वल है, ए बी ए डी भी इक्वल है। तो आई कैन से दैट ये और ये भी तो इक्वल ही है, देयरफॉर। तो लिखो यहाँ पे, ऑल्सो आई कैन से दैट कि ए सी ऑल्सो इक्वल टू ए डी ना, कंपेयरिंग 1 and 2, from 1 and 2 क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ और टू शो। हमको ये शो करना है कि एंगल बी सी डी क्या है, इज ए राइट ट्राइंगल, इज ए राइट, ये एंगल 90 है बोलो, प्रूफ करना है। कैसे करेगा अभी देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है, मजा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल आपका 4 है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। अगर ये बात है, हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या है कि एंगल अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। और दूसरा सिमिलरली इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी इक्वल टू ए डी, ये भी आपका सिंस, ये बात क्यों लिखा, सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू ए डी, सो हम लोग लिख सकते हैं कि ए सी इक्वल टू ए डी। कंपेरिजन, अगर ए सी इक्वल टू ए डी है तो देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इक्वेशन 1 मान लो, यहाँ पे लिखो सेम एस 1,
आई होप ये बात पूरा आपका दिल और दिमाग में घुस चुका है ये बात। तो सेम एस 1 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब क्या करेंगे हम लोग अभी क्या करेंगे, मेन गेम अभी शुरू होगा, ध्यान से शुरू होगा, ध्यान सुनो। मेन गेम अभी ये है, मैं गेम अभी खेलता हूँ। इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी मानो या बी सी डी मानो, बी सी डी, एंगल ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों मिले कितना होगा, ऑब्वियसली आपका 120 होगा। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है यहाँ पे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है ना। बात अभी बहुत बढ़िया बात होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो इसमें क्या हो रहा है, ये एंगल इससे इक्वल है, ये एंगल आपका इससे इक्वल है। बहुत बढ़िया। हमें क्या बोल सकता है यहाँ पे देखो, तो देखो इन ट्राइंगल बी सी डी, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों मिलकर कितना होगा, ये तीनों एंगल मिलकर आपका होगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो आई कैन राइट दैट एंगल, ये एंगल का नाम क्या है, ये एंगल का नाम है आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3, क्योंकि दोनों का नाम क्या होगा। अगर डिटेल में लिखूँ तो ऐसे लिखना होगा, देखो एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी ए, ये तीनों मिलकर कितना होगा, ये तीनों मिलकर आपका होगा 180। क्यों 180 क्यों होगा, 180 इसलिए होगा क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये एंगल डीबीसी कितना है, एंगल 1 मान लो। एंगल बीसीडी में दो एंगल है, वो है आपका 2 और 3 मिलकर बीसीडी हो रहा है, तो यहाँ पे लिखो एंगल 2 प्लस एंगल 3। सी डी ए कितना हो रहा है, एंगल 4, ये चारों हो गया आपका 180। आप खुद देखो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है कि नहीं, तो हम लोग एक काम करते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 को हम ये क्या बोलते हैं ना, ये आपका सेम है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिखते हैं, क्योंकि इन प्लेस ऑफ एंगल 1 हम लोग एंगल 2 लिख सकते हैं कि नहीं, बिकॉज वी नो दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सो एंगल 1 का जगह हम एंगल 2 लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। सो एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, बिकॉज एंगल 4 भी तो एंगल 3 का इक्वल है ना। सो इन प्लेस ऑफ 4 आई कैन राइट एंगल 3। सो एंगल 2 एंगल 2 इसका मतलब क्या है, 2 2 एंगल 2, 2 2 एंगल 2, और एंगल 4 एंगल 3 एंगल 3 मतलब क्या है, 2 2 एंगल 3 इक्वल टू आपका 180। अभी देखो ये 2 आपको कॉमन ले लेगा, ये 2 आपको यहाँ से कॉमन ले लेगा। अगर 2 में आपका कॉमन ले लेगा तो 2 कॉमन लेते क्या बचेगा आपका, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा, 180/2, जो आपका वैल्यू है 90। वाओ, आपका आंसर मिल गया। एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो गया आपका, 180 हो गया। एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो गया आपका, 180 होगा। तो एंगल 2 और एंगल 3 मिले कितना होता है, ये दो तो होता है ना, इसका मतलब क्या है, बी सी डी 90 है। देयरफॉर एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपका प्रूफ हो गया। देयरफॉर बी सी डी इज ए राइट ट्राइंगल, देयरफॉर बी सी डी इज ए राइट ट्राइंगल, देयरफॉर बी सी डी इज ए I hope that's pretty clear everyone. Thank you so much.